Hello students, welcome to our channel Flowing English. If you have subscribed my channel, thank you so much. If you are new to my channel, kindly subscribe it. Students, today we are going to learn about simple past tense. So without wasting a second, let's start. Simple past tense is also known as past indefinite tense. It is all about any activity, any task, any action back in past. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी इंसिडेंट और सिचुएशन जो पास्ट में हुआ था, जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी एसोसिएशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट्स अ पास्ट टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 2 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस अनाउंस की थी. सिमिलरली बहुत सारे लोगों ने पहले दिन से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे प्राइवेट कोचिंग लेने का डिसीज़न ले लिया था. इसी तरह ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो आपको अपनी रियल लाइफ में से मिल जाएंगी, जो पास्ट टेंस है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टू राइट एंड स्पीक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस. Starting from the positive sentence, the rule is subject, second form of verb and then object. That's it. हमें बस इतना याद रखना है कि जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करनी है इन केस ऑफ पास्ट टेंस, we always use second form of verb. Have a look at the examples. He completed his academics in 2005. उसने अपने academics, अपनी स्टडीज़ 2005 को कंप्लीट की थी. आप देख सकते हैं completed यूज़ हुआ है, which means it's a second form of verb. She went to mall and purchased new clothes yesterday. कल वो मॉल गई थी और उसने नए कपड़े खरीदे. गई थी मतलब went is a second form of go. Purchased खरीदे थे. Purchased is a second form of purchase. You broke my trust by hiding the truth. तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा सच छुपा के. तोड़ा break, but we have used broke, that is second form of verb. Therefore, in case of positive sentence, हमें बस second form of verb यूज़ करनी है. कोई भी additional helping verb हम यूज़ नहीं करेंगे positive sentence में. Now let's turn to negative sentence. The sentence structure for negative sentences starts with subject, followed by did not with first form of verb and then object. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमने पहले किया है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, बट जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की, हम यूज़ करते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ हमेशा, आप याद रखिए, डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स. दे डिड नॉट लाइक द केक माई मदर प्रिपेयर लास्ट वीक. उनको केक पसंद नहीं आया था जो मेरी मदर ने प्रिपेयर किया था पिछले हफ्ते. वी डिड नॉट फॉरगिव हिम. हमने उसे माफ़ नहीं किया था बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर विद अस लास्ट टाइम. उसके बुरे व्यवहार की वजह से पिछली बार. सो इन शॉर्ट, जब भी हम पास्ट टेंस में नेगेटिव बात करेंगे, ना की बात करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ना कि सेकंड फॉर्म. चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसे हम प्रश्नवाचक भी कहते हैं. इन केस ऑफ पास्ट टेंस, वी स्टार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद आइदर डिड हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. डिड यू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ माई चैनल. क्या आपने मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोज़ देखी थी. दैट्स अ क्वेश्चन. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है डिड हेल्पिंग वर्ब से, ना कि WH फैमिली वर्ड से. नाउ हैव अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल. व्हाई डिड दे नॉट टॉक टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के साथ बात क्यों नहीं करते थे. क्यों नहीं, व्हाई नॉट. व्हाई WH फैमिली वर्ड है, एंड इसलिए ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ना कि डिड हेल्पिंग वर्ब से. इन शॉर्ट, व्हाट आई वांट टू से इज़, हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं या WH वर्ड्स के साथ. ओवरऑल स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स इन योर माइंड. Past tense is concerned with the past actions.
In case of positive sentence, we use second form of verb, and in case of negative and interrogative sentences, we use did helping verb with first form of verb. That's it. This paragraph that you all can see in front of your screens is a self task that is for each and every student who is watching my video. This is an example of a narrative past event, and all you have to do is just to translate the meaning of this paragraph in your own regional language.